ये जो एक कर्म है, वो जयकारा लगाना उस मौके पे, वो संत की तौहीन, उस सेवा की तौहीन कर रहा है जो वो महापुरुष निभा रहा है। सदगुरु के हुक्म के अनुसार, सत्संग की मर्यादा के अनुसार जो सेवा निभाई जा रही है, पैगाम दिया जा रहा है सदगुरु के ज्ञान का, सदगुरु की रहमतों का, उस 2 क्षण के जयकारे से पूरे का पूरा मैं वातावरण में बाधा बन जाता हूं। मुबारक है वो भाव, लाइन में आ रहे हैं, शब्दों की जरूरत सदगुरु को नहीं है, मेरे चेहरे के भाव। दास कई बार कहता है, इस मैदान में पहुंचने से पहले मेरे जो भाव हैं वो भी पता होते हैं सदगुरु को, मुझे बताने की जरूरत नहीं, पर भाव हैं। लेकिन यही चेतनता है। कई बार हम खुद नहीं करते, छोटा बच्चा गोद में लेके चल रहे हैं, उसकी दूर से ही ड्यूटी लगा रखी है, बेटा तूने जाना है। जैसे ही पास पहुंचे, माता जी धन निरंकार, राजपिता जी धन निरंकार, और वो तब तक बोलता जाएगा जब तक वो पार ना हो जाए इस लाइनों से। और दास ने कई बार देखा है, वह मां उसको और प्रोत्साहन दे रही है, बेटा और थोड़ा जोर से बोल, और थोड़ा जोर से बोल। मुबारक है, भाव मुबारक है। दास भाव में कहीं ये नहीं कह रहा कि वो प्रेम वाले भाव हैं, पर उसकी यहां आवश्यकता नहीं है। वो भाव यहां संगत में बाधा बन रहे हैं। तो सेवा ये करूं कि जो सदगुरु ने ये सत्संग दिया है, इसकी मर्यादा में मैं बाधा ना बनूं, किसी और के आनंद में मैं बाधा ना बनूं, तो ये सेवा है। सेवा खुद से शुरू है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल, क्योंकि अभी अनाउंसमेंट हुई कि बहुत सारे महापुरुष हैं जो अभी विचार के बाद नमस्कार की लाइनों में आएंगे। अक्सर ऐसा मौका बनता है, तो क्या रूप बनता है कि जो महापुरुष अब लाइन से आएंगे वो आगे जाके खड़े हो जाएंगे। अब जब वो आगे जाके खड़े हो जाते हैं तो आगे जाने का रास्ता बंद हो जाता है, तो जो पीछे की लाइन आ रही है वो चलनी बंद हो जाती है। एक तो मैं लेट आया, मैंने नमस्कार लेट की, ऊपर से मैंने जो और 2, 4, 5 हजार महापुरुष अभी दर्शन करने के लिए, जिनके लिए सदगुरु बाद में बैठे हैं कि उनको दर्शन हो जाएं, मैं सोचता हूं अब तो धुनी खत्म होने वाली है, चलो कितना अच्छा स्पॉट मिल गया है, आगे से खड़े होकर दर्शन करने को मिल रहे हैं। पर मैं उस महापुरुष के लिए नहीं सोचता जो बेचारा अभी भी वहां दूर खड़ा है, वो कितनी देर और बाधा में खड़ा होगा। मैं ये नहीं सोचता कि सदगुरु 4 घंटे से 5 घंटे से पहले ही बैठे हैं, आधा घंटा पौना घंटा और बिठाए रखता हूं। मैं सिर्फ उन 2 क्षणों के लिए पूरी की पूरी मर्यादा को भंग करता हूं, किसी और के लिए नहीं सोच पाता। तो खलकत की सेवा हम बाद में करेंगे, पहले ये जो मर्यादा, ये जो परिवार मिला है, अपने से पहले साथ वाले महापुरुष के लिए सोचना हम शुरू करें। सेवा निभानी इस प्रकार से शुरू होगी, इस प्रकार से जो सदगुरु कह रहे हैं कि सेवक है जो मालिक का खलकद्दी सेवा करता है। खलकत की सेवा भी होगी, पर चेतनता इस प्रकार की हो कि मेरा कोई भी एक्शन, मेरा कोई भी कर्म, मेरा कोई भी चाल, मेरा कोई भी चलन किसी और के आनंद में बाधा तो नहीं बन रहा, सदगुरु की बनाई हुई मर्यादा में बाधा तो नहीं बन रहा। सत्संग किस लिए किया जा रहा है? अपनी भक्ति को परिपक्व करने के लिए। सेवा सिमरन सत्संग जो सदगुरु ने ब्रह्म ज्ञान दिया है, इसका जीवन में एहसास बना रहे, मेरा जीवन सत्य से भरपूर रहे, इस परमात्मा के एहसास में चूर रहे। तो इसलिए ये सत्संग सेवा सिमरन बनाए गए हैं। सत्संग में आके मन की दुविधा दूर होती है, मन की भ्रांति दूर होती है, मन में मैल जो जम जाती है वो दूर होती है। पर वहां के मैं मन को वो मौका ही ना दूं, उसे श्रवण ही ना करूं। जिस ज्ञान सरोवर में ये सत्संग का रूप सदगुरु बार बार मेरे लिए सजाते हैं, मैं वहां आकर उस मर्यादा को ना अगर निभा पाऊं या उसमें योगदान अपना दे पाऊं, तो फिर मैं अपना भी नुकसान कर रहा हूं, और मेरे कारण जितनों को और बाधा पहुंच रही है उनका भी नुकसान हो रहा है। अब हमने अक्सर देखा है, जब सत्संग खत्म हो जाता है फिर रौनक के गीत भी शुरू हो जाते हैं, नृत्य भी शुरू हो जाता है, आनंद की वर्षा, क्योंकि वो सत्संग की मर्यादा, वो विधिविध जो एक रूप बना है, उसका कार्य पूरा हो गया। सदगुरु ने जो वो क्षण दिए सत्संग के, उसका भाव पूरा हो गया। फिर वो आनंद, फिर उसी पंडाल में नृत्य हो रहा है, वो मर्यादा के अनुसार हो जाता है, क्योंकि हुक्म में है। सेवक है जो मालिक दा खलखद्दी सेवा करता है, सेवक है जो मालिक दा हर
हुक्म नु पूरा करता है। हुक्म को ये कहा गया है, हुक्म समझना भी है, सिर्फ ये नहीं जो बात कही जा रही है कि यहां खड़ा हो जा वहां खड़ा हो जा, ये हुक्म नहीं है। अगर ये सत्संग का समय है तो ये हुक्म है कि ये सत्संग की मर्यादा बने। तो एक एक संत, एक एक महापुरुष सेवा का शुभारंभ जब घर से चलते हैं तब रोज हो कि सत्संग में जा रहे हैं। इसमें बाधा किसी और के आनंद में, अपने इस मौके में हम खुद ना बन जाएं। कहाँ खड़े हो रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, ये सेवा है। तो समय ज्यादा इजाजत नहीं देता। आज पारिवारिक रूप में बैठने का बहुत समय बाद इस रूप में मौका बना। सदगुरु माता जी ने दर्शन दिए और दास ये सबके साथ साझी कर सकता है बात कि जितनी बातें हैं पिछले कुछ वर्षों से सदगुरु माता जी निरंतर कभी किसी को ये मैसेज दे के कि उनको बोलो उनकी चेयर वहां ठीक नहीं लगी, उनको कहो कि वो किसी और का व्यू ब्लॉक कर रहे हैं, उनको बोलो ऐसे। तो दास को लगा कि आज आप सब बर्थडे विशेस भी दे रहे हैं तो दास गिफ्ट में यही मांग ले कि ऐसे छोटे छोटे मैसेजेस सदगुरु माता जी को ना देने पड़े। जब इतने आज बताया कि दासी प्रार्थना दिवस पे आप सबके बीच सत्संग में शामिल होगी उसी रूप में, तो उस दिन से प्रैक्टिस के लिए एक महीना दास कह रहा है कि बर्थडे की तैयारी, बर्थडे का गिफ्ट, कि सदगुरु ने जब प्रार्थना दिवस पे इस रूप में वापस आना है, संगत के अंदर इस रूप में विधिवत रूप से हमें आशीर्वाद देने आना है, तो कम से कम ये बातें ना उनके दोहरानी पड़े। तो दास को आप जी अगर ये गिफ्ट दें तो दास बहुत ही शुक्राना प्रकट करेगा, क्योंकि दास को सदगुरु माता ने तो बहुत बड़ा गिफ्ट आज दे दिया, बहुत बड़ा गिफ्ट दिया कि आप सबको दर्शन दिए। दास को बड़ी खुशी हुई, कल भी रात को नमस्कार करके यही कहा कि आप जी सबको दर्शन दे रहे हैं, थैंक यू। आप सब ने आज इतना प्यार, इतने बर्थडे विशेष जो दी है, तो दास बस यही एक अरदास सदगुरु माता जी के चरणों में कर रहा है कि जो प्यार आपका मिल रहा है दास इसकी कदर आखिरी श्वासों तक करता जाए। दास भी इस प्रेम को प्रेम से ही वापस दे पाए। ये श्वासें इन्होंने दी हैं, जैसा ये चलाना चाहते हैं वैसा जीवन बने। और अपने लिए और सबके लिए अरदास कि अपनी सेवा का शुभारंभ हम जब सत्संग के लिए आए तो करके चलें, रोज करके चलें। समागम से पहले ये तो एक रूप बनता है, एक औपचारिक रूप बनता है, पर मेरा शुभारंभ रोज हो। मैं रोज उद्घाटन करूं अपनी चेतनता का कि चेतन रह के सत्संग में जाना है। चेतनता कि मेरे कारण किसी और का भला मैं नहीं कर सकता, किसी और की मैं बाधा ना बनूं। टिप्पणी करनी बहुत आसान, हर चीज के लिए टिप्पणी बहुत आसान करनी, पर फिर वो